हेलो एंड वेलकम सारा नमस्ते सत श्री अकाल राम राम। आज का जो अपना टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बारे में हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन जो भी अपन ने दोनों लेक्चर्स में 8 रूल किए हैं उनके ऊपर। तो कृपा करके अपने जो 8 रूल मैंने करवाए हैं तो उनको रिवाइज करके दोनों लेक्चर्स को तभी इस लेक्चर को देखें, ठीक है। तभी आपकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने एट द एंड ऑफ वीडियो मैंने की है, तो उसको ज़रूर सुन के जाना, देख के जाना, ठीक है। इसी इंग्लिश के कोर्स से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं आज। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ये भैया ये है कि जो अपने सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसके अंदर हर वर्ड को जो है हम उसको क्या मतलब कि किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड्स हो गए, वर्ड से अपने सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से अपने पूरे स्पीच डायलॉग्स वगैरह वो सब बनते हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि यू आर नॉट ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया सर। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें हमने हर वर्ड को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करना है, तो वो बताते हैं। तो ये ब्रीफ में है पहली बात। इसका डिटेल वीडियो जो है इससे नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर आर क्या है भैया, ये वाला जो आर है ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करे हैं, ऐसा मान लो। ऑक्सिलरी वर्ब्स मैं बता देता हूँ, वो होती हैं जो कि मेन वर्ब के तौर पर भी काम मतलब एक्चुअल मीनिंग भी दे सकती हैं मेन वर्ब के तौर पर, और जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगी तो वो आपको पता ही उसका यूज़ क्या है। उसके बाद है यू, क्या होता है सर जी? यू यहाँ पर एक प्रोनाउन है, ठीक है सर जी। यू अपने को पता होता है सर, प्रोनाउन ही होते हैं। उसके बाद है गर्ल, गर्ल अपना सर नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है सर। उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या चीज़ है सर? ब्यूटीफुल है सर जी एडजेक्टिव। अब सर जी एडजेक्टिव होते क्या सर? एडजेक्टिव होते हैं भाई साहब जो कि जैसे कि मान के चलो मतलब कि विशेषता बताने वाले। क्या बताने वाले? विशेषता बताने वाले, ठीक है। ओके सर जी। जैसे कि मैं बोल लूँ कि भैया वाइट फुटबॉल, वैसे ही तो गलत बात होगी, वाइट हॉर्स मान लो, ठीक है। तो हॉर्स की मैंने विशेषता बताई नहीं, कैसा हॉर्स है? वाइट हॉर्स है भाई साहब, ठीक है। ओके सर, ये बात याद होगी सर। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या अपने पास, इसके बाद ये और है, मैंने लिखा नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है भैया अपने पास वर्ब, मतलब कि जो यहाँ पे सॉरी वेरी था, वो वेरी क्या चीज़ है सर? वेरी है सर जी एडवर्ब है यहाँ पर। एडवर्ब क्या होते हैं सर जी? एडवर्ब देखो अभी हमने बताया कि भैया एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले। किस चीज़ की विशेषता बताते हैं? ये बताते हैं भैया नाउन की विशेषता। ओके सर, नाउन की विशेषता कौन बताते हैं अपने पास? देखो मैं यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है भाई? नाउन की विशेषता बता रहे सर जी एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता बताएगी एडवर्ब, ठीक है। ओके सर। और अगर कोई एडवर्ब है और उसकी भी विशेषता बतानी है तो उसके लिए एक अनदर एडवर्ब यूज़ होगी, वो भी होगी एडवर्ब ही, ठीक है। ओके, एडवर्ब ही होगी वो भी। तो क्लियर है सर ये बात? ओके, समझ में आ गई। देन उसके बाद अपना आता है भाई साहब ए, क्या है? ए सर जी अपने को कौन नहीं जानता ए क्या है? ए है सर जी आर्टिकल, ए एन दी, तीन ही तो होते हैं सर। उसके बाद है नोट, नोट क्या सर जी? एडवर्ब है। कैसे सर? अब हिंदी में थोड़ा मतलब नोट क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वेरी को ये क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब कि वेरी को बता रहा है कि भैया वेरी मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उस चीज़ को हिंदी में समझ में आ जाएगा। हिंदी देखो सेंटेंस की, यू आर नॉट ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। आप एक बहुत ही अत्यधिक सुंदर लड़की नहीं है, ठीक है, ऐसा इसने बोला। तो वेरी का मतलब बहुत, और वेरी मतलब वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नोट, तो ये कौन सा होगा? एडवर्ब। तो ये वेरी को भी क्लैरिफाई कर रहा कि नहीं है, ठीक है। ओके सर जी। गर्ल को कौन क्लैरिफाई कर रहा था? ब्यूटीफुल। और फिर ब्यूटीफुल को वेरी, वेरी के बाद अपना नोट, ठीक है। तो इस हिसाब से क्लैरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है एक दूसरे के बाद। मॉडिफिकेशन बोल दे या फिर क्लैरिफिकेशन बोल दे, मॉडिफाई करना ही हो गया वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सर जी अपने को बताने क्या होते हैं सर जी? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपने को बताने होते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अभी थोड़ा सा इससे ओवरव्यू मिल गया होगा, बट थोड़ा हम मैं डिटेल बता देता हूँ यहाँ पर कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अंदर अपने को ये 8 चीज़ें बतानी होती है भैया, ठीक है। ये वाले 8 चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन,
ठीक है। ओके सर जी, अब इनका थोड़ा हाँ ओवरव्यू दे दो सर। तो नाउन का आपको पता होगा जिरंड हो गई, इन्फिनेटिव हो गई। ठीक है, इन्फिनेटिव कौन से होते हैं सर जी, जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके सर जी। जिरंड कौन से होते हैं सर जी, जिरंड मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिरंड का, कि जिरंड थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो मैंने क्लियर कर चुका हूँ मैं जिरंड के बारे में, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि जिरंड क्या चीज़ है। जैसे कि अपने ये होते हैं भैया नाउन इक्विवेलेंट, मतलब कि नाउन के जैसा ही काम करेंगे, ये नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है। ओके सर, अब इनका मतलब क्या होता है सर जी, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, टीचिंग इज हिज प्रोफेशन, इज हिज प्रोफेशन। ठीक है। ओके सर जी, तो यहाँ पर अब ये है जो आईएनजी वाली फॉर्म लगा के टीचिंग मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा सर, टीचिंग का मतलब होगा सर जी यहाँ पर पढ़ाना। कोई भी एक्टिविटी को बताएगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर जिरंड होगा, पढ़ाना। ठीक है। ओके सर जी, लेकिन अगर मैं इसी टीचिंग को मैं दूसरी जगह पर भी यूज़ कर सकता हूँ, देखो वर्ड वही है टीचिंग, लेकिन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं बोल दूँ भैया ही इज़ टीचिंग, अब इसमें टीचिंग क्या है सर जी, यहाँ पर ये वर्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बता रहा है, वह पढ़ा रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूएशन बता रहा है। ठीक है। ओके सर जी, ये भी क्लियर होगा सर। कंटिन्यूएशन बताए तो वहाँ पर होगी वो वर्ब। ठीक है सर, और अगर वहाँ पर बताए कोई एक्टिविटी का नाम जैसे कि पढ़ाना, तो वहाँ पर हो गया वो जिरंड। क्लियर है। ओके सर, आई होप सो क्लियर हो गया हो। ओके, देन उसके बाद आता है सर जी इन्फिनेटिव का बता दिया मैंने, जिसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई मिलेगी, वो इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अपने आर्टिकल हो गया माई, योर, योर्स, मतलब एडजेक्टिव क्या विशेषता बताएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकते हैं, या फिर इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो बताएंगे इसका कैसा, वो सब चीज़ें, मतलब कि वो जवाब देंगे कुछ ना कुछ। उसके बाद आ गया वर्ब और एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब, तो वो कर सकती है। वर्ब के अंदर कौन से टाइप की वर्ब होती है सर, ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब मैं दोबारा बता नहीं सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चेक करो अपना जाके। मॉडल्स, मॉडल्स कौन से हो गए सर जी, जो अपने 13 होते हैं आई थिंक सो, तो 13 के 13 मॉडल्स को हमने वर्ब के तौर पर लिया है। रेगुलर वर्ब्स होगी सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर वर्ब में ईट हो गया, और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि रन हो गया वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, तो रेगुलर वर्ब होगी वो। उसके बाद आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कौन से होते हैं सर जी, इन, ऑन, एट, बियॉन्ड, और भी बहुत सारे होते हैं ये, तो उनको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि अपनी किस चीज़ के बारे में डिस्कशन, प्रीपोजिशन। ओके सर, प्रीपोजिशन के अंदर सबसे पहले अपना क्या है, बहुत सारे होते हैं वैसे, जैसे कि हो गया अंडर, फॉर, ठीक है सर, और भी बहुत सारे हैं, अपॉन, ये बहुत सारे हैं भाई साहब, इनके सारे तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि ये काम क्या करते हैं। जैसे मैं 4 पे एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, तो ये एग्जांपल ये काम करते हैं भाई साहब, मतलब कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। एक तो मैं ये बात बता देता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेऊँ तो उनसे सिर्फ मजाक में लेना है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई इससे मतलब कि पर्सनल चीज़ें मेरी रिलेट ना करना, ना मेरी थिंकिंग को रिलेट करना। ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल देने हैं भैया, लाइक आई लव हर फॉर हर कैरेक्टर। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके सर जी, कैरेक्टर की स्पेलिंग आई थिंक सो गलत होगी क्या, नहीं ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। मतलब कि मैं क्या बोल रहा था कि अब यहाँ पर फोर जो मैंने लिया है, तो ये किस चीज़ के बारे में रिलेशन दिखा रहा है कि भैया मतलब कि वर्ब के बीच में और उसके मतलब कैरेक्टर के बीच में, मतलब कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि उसके कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होगी। तो ये फोर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, जो इनका संबंध हो गया वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर, तो ये हो गया सर, समझ में आ गया होगा, आई होप सो आया हो। उसके बाद है, अभी ऐसे एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसी टाइप की चीज़ों से समझ में बहुत जल्दी आता है, बंदों को तो खास कर आता है भाई, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन से होते हैं सर जी, वो दो या दो सेंटेंसेज या फिर फ्रेजेस को जोड़ते हैं, वही वाले अपने कंजंक्शन हो गए सर। ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सर जो सडन फीलिंग्स वाले होते हैं, हुर्रा हो गया, लाश हो गया, एकदम सडन इमोशंस जो होते हैं वो वाले हो गए। इतनी ज़्यादा इनके बारे में नीड अपने को है नहीं बाकी। ठीक है। ओके सर, उसके बाद है, अब आ गया भाई, देखो इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब हम करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस थे, वो 50 तो नहीं, मतलब कि 35 के आसपास क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन होंगे, और वो हम करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो वो उसके लिए 8 रूल प्लीज़
उनको देखकर तभी ये मतलब कि देखना। वैसे मैं इनके साथ साथ रीज़न ज़रूर बताता चलूँगा ताकि एकदम क्लियर होता चले, ठीक है। ओके सर जी, तो सबसे पहला है एवरीथिंग यू कुड विश वर गिवन टू यू एज अ चाइल्ड। तो इसमें एरर कहाँ पे है सर जी? एरर यहाँ पर मैंने लिख रखा भैया सी में है। क्यों है सर? तो यहाँ पर बात हो रही है भैया तुमने हर वो चीज़ जो मांगी, एवरीथिंग मतलब कि हर चीज़, एक सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पर वाज, ठीक है, समझ में आ गया। एवरीथिंग यू कुड विश फॉर मतलब जिस चीज़ के लिए भी तुम विश कर सकते थे वो तुम्हें दी है एज अ चाइल्ड, जब तुम एक बच्चे थे। आपके माता पिता ही देंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, तो ठीक है। उसके बाद है थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि स्लॉटर्ड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, मर्डर्ड, ठीक है। ओके सर, थॉट्स अबाउट द स्लॉटर्ड चिल्ड्रन इज अपर मोस्ट ऑन द माइंड। ओके सर, अब यहाँ पर क्या आएगा सर जी? यहाँ पर गलती है भैया जी इसके बारे में। क्यों है सर? यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? ऑप्शंस में देखा वाज, हैव, वर और नो एरर। यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ आर। तो अब आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था? आर आ सकता है? थॉट्स हैं सर, हाँ जी सर आर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा? गलत होगा आर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर स्लोटर्ड, स्लोटर्ड का मतलब यहाँ पर सीधी बात है मर्डर्ड। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है सर, तो इसलिए कौन सा होगा? वर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद व्हाट मेक पीपल, यहाँ पर होना चाहिए मेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है पूछा ही जा रहा है ना, व्हाट मेक्स पीपल एंग्री ऑन और टेंस एक्चुअली ए मिस्ट्री विच इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख रखा है विच इज़ इज मतलब कि सिंगुलर चीज़ होगी कोई। हाँ जी सर, सिंगुलर है तो अपन क्या यूज़ करते हैं? एस या ई एस यूज़ करेंगे सर वर्ब के साथ, तो यहाँ पर मेक्स। क्लियर है? ओके सर। देन उसके बाद है इफ़ आई वर्किंग, ये वाला मैं बताने भी नहीं वाला, इसका रीज़न मैंने लिख रखा, तो डायरेक्ट करो खुद से। उसके बाद अब यहाँ पर है ये वाला सेंटेंस थोड़ा याद रख लेना क्योंकि आगे से इससे रिलेटेड मैं कुछ बताने वाला हूँ। द क्वालिटी ऑफ द पेपर यूजेज इन दीज बुक्स आर नॉट वेरी गुड, नो एरर। तो बताओ कौन सा सही है? तो इसमें गड़बड़ कहाँ पर है? सी में गड़बड़ है। क्यों सर? अब यहाँ पर किस चीज़ बात किस चीज़ की हो रही है वो बता दो मेरे को तो भाई। तो यहाँ पर बात हो रही है सर आई थिंक सो क्वालिटी की बात हो रही है भाई साहब, क्वालिटी की बात हो रही है सर। बट यहाँ पर तो सर बुक्स के हिसाब से आर लगाओ सर, तो यहाँ बुक्स के हिसाब से आर आ सकता है सर। हाँ जी सर आ सकता है। ओके सर, बट यहाँ पर बुक्स के हिसाब से नहीं आया है, ये आया भाई सब क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी के लिए आर तो आएगा नहीं सर क्योंकि क्वालिटी होगी सिंगुलर चीज़, तो यहाँ पर इज आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी सिंगुलर है और क्वालिटी के लिए ही बात की जा रही है, तो इसकी हिंदी बना के समझो थोड़ा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द पेपर यूज इन दिस बुक्स, जो कि मतलब कि क्वालिटी उनकी यूज़ की गई है इन बुक्स के अंदर, ठीक है। तो क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर, समझ गए हो गए। देन चलते भैया अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है अपने पास, सी डू स्मोक। अब यहाँ पर है भाई साहब एम्फेसाइजेशन। एम्फेसाइजेशन क्या होता है सर जी? एम्फेसाइजेशन होता है भाई साहब जोर दे के बात करना। लाइक एग्जांपल मैं दूंगा बट पहले इसको देख लेते हैं। सी डू स्मोक, वो मतलब कि स्मोक करती है, बट सी स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल एज सी इज़ एन एथलीट। बाकी ये मेरे हिसाब से तो होता नहीं कि भैया मतलब एथलीट भी है, फिर तो उसको आई थिंक सो इशू होंगे, बट वो चीज़ छोड़ो, वो अपना टॉपिक नहीं है। सी डू स्मोक, तो यहाँ पर सी डज स्मोक। क्यों? क्योंकि सर जी मतलब देखो अपना एम्फेसाइजेशन हो रहा है वो तो ठीक है, बट यहाँ पर डज वैसे नहीं भी लगाते तो भी चलता, सी स्मोक्स डायरेक्ट लिख सकते थे, बट यहाँ पर डू की बजाय हमें लगाना पड़ेगा डज। डज क्यों सर? क्योंकि भैया ये क्या है? सिंगुलर है। हाँ जी सर, सिंगुलर के हिसाब से एस आई एस आता ही है सर, आएगा सर, तो ये आ गया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब यहाँ पर सर जी डज की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम डायरेक्ट हम लगा भी तो सकते थे सी स्मोक्स, वो भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें होती नहीं, सी स्मोक्स भी सही होता, बट यहाँ पर नहीं है सही। यहाँ पर होगा क्यों? मतलब यहाँ पर एम्फेसाइजेशन लगा रखी है, वो सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एम्फेसाइजेशन का मतलब समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे कि लाइक आपकी कोई बंदी है, ठीक है, गर्लफ्रेंड मान लो, वो आपसे बोल रही है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तो करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला तुम तो मुझसे प्यार नहीं, तो तुम बोलोगे ज़ोर से आई डू लव यू, ठीक है। ओके सर, बात सही है। अब यहाँ पर भी डू क्यों लगाया भाई साहब? डू की तो ज़रूरत ही नहीं थी, आई लव यू भी तो ठीक था, बट यहाँ पर वो मान ही नहीं रही थी, तुमने बोला जोर दे के, तो इसलिए यहाँ पर डू लगाया। समझ में आया? ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो भी नेक्स्ट है भाई साहब अपने पास, हाँ, माई यंगर ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है, सो डज आई। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है? सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो, आई के साथ लगता है सर डू, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि
है सिंगुलर, वो ठीक है, बट मतलब कि सिंगुलर है लेकिन प्लूरल के तौर पर ट्रीट होता है। हाँ जी सर, तो यहाँ पर इसलिए आएगा डू। और आपको ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक और मिस्टेक लग रही होगी कि भाई साहब यहाँ पर तो डू मतलब कि आई डू आना चाहिए था, डू आई नहीं, बट ये ठीक है, मतलब कि डज ठीक नहीं यहाँ पे। अगर डू आई लगा देते सो डू आई तो वो ठीक होता, क्योंकि ये इसी टाइप से फॉर्म होती है। डायरेक्टली याद रख लो कि मतलब कि ऐसा कुछ आता है कि वो ऐसा करता है तो इसलिए मैं भी ऐसा करता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे इसमें है तो यहाँ पर ऐसा ही होगा कि डू पहले आएगा, क्या आएगा, डू पहले आएगा, देन उसके बाद ही हम लगाते हैं आई। ठीक है, और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पर ऐसे ही होता है भाई। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि सो आई डू इसलिए मैं करता हूँ, ये गलत होता है, ये वाला सही होता है। ठीक है, तो ये रिमेंबर दिस। ओके, देन अपन चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास हिज पेरेंट्स डू नॉट अप्रूव हिज बिजनेस नो एरर। तो उसके पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया, बात सही है, डी एकदम इसमें करेक्ट है, क्योंकि देखो पेरेंट्स के हिसाब से क्या लगता है, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सर जी, प्लूरल के हिसाब से अपने को लगता है सर जी डू। ठीक है सर, कोई दिक्कत भी नहीं है, अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस, तो ये दोनों प्लूरल प्लूरल हैं, तो ये ओके है। उसके बाद यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। यूएस नहीं चाहता इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। कैसे, अब यूएस क्या सर जी, सिंगुलर कंट्री है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मतलब इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, डोंट नहीं आएगा यहाँ पर, डजेंट आएगा, तो डजेंट यहाँ पर क्या होगा, सही होगा सर, ओके है। देन उसके बाद लीसा, देखो लीसा जो है लड़की है, सीधी सीधी बात मान के चल ली। ठीक है सर, सिंगुलर होगी, हाँ जी सर, तो डू तो गलत हो गया सर, इतना तो पता लग गया। अब उसके बाद अपने को बाकी के सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर लगाना है डिड। क्यों लगाया सर डिड ही, क्यों, डू की फॉर्म लगानी है, इतना तो पता लग गया होगा, हमें सर डू की फॉर्म लगानी है। तो अब डू की तो डज भी हो सकती है सर, यहाँ पर डज क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया भाई साहब क्योंकि यहाँ पर कुड है, और कुड से अपने को पता चलता है कि यहाँ पर टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, डिड। लीसा डिड द बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया था। सी कुड डू, जितना वो कर सकती थी, टू ड्रॉ द मैप ऑन द स्मॉल पीस ऑफ पेपर। ठीक है, ओके सर। उसके बाद यहाँ पर डज भी होता तो वो भी गलत होता, मैंने इसलिए यहाँ पर लिख भी रखा इफ़ डज, तो वो भी गलत। ठीक है, अब ये वाला रूल मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में करा चुका हूँ, तो इसका आपको पता होना चाहिए, खासकर हैविंग बीइंग बिटन द सीट वाज यूज्ड फॉर कवरिंग द वेसल्स। तो हैविंग बीइंग दोनों गलत हो गया भाई साहब, ये या तो हैविंग बीन होना था या तो फिर आफ्टर बीइंग होना था, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी रूल हैं, तो रूल को मैं डिटेल में बता चुका हूँ, मैं अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इन्होंने तो क्या किया यहाँ पर, इन्होंने इसका तो हैविंग उठा लिया और इसका बीइंग उठा लिया, तो ये ऐसे मतलब कि गलत हो गया। ठीक है, ओके। देन अपने पास एक क्वेश्चन है भाई साहब, ये हाँ, ये जो 12th क्वेश्चन था ये मैंने लिख नहीं रखा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन था, मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा शायद आगे हो, पता नहीं हो चुका ऑलरेडी, कि जिसमें पब्लिक सेक्टर और पुराने सेक्टर में वो काम कर चुकी है, फाइनेंशियली मतलब सॉरी उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ऐसा कुछ सेंटेंस है, तो वो रिपीटेड था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, उसके बाद सी हैव, तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई साहब, हैज़, तो क्योंकि प्लूरल है नहीं, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, बट यहाँ पर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो सी हैज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फेशियल किट दैट ही हैड एवर सीन, ही हैज़ एवर सीन, सॉरी। उसके बाद द लोकल पॉलिटिशियन और द जूट बिजनेसमैन। अब इसका मैं डायरेक्टली रूल यहाँ पर मैं देख लो, रूल के हिसाब से अपने को करना चाहिए यहाँ पर, तो रूल क्या सर जी, रूल है भाई साहब ये वाला रूल, क्या सर, योर सिस्टर और पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो रूल ये है कि जो भी मतलब कि अपने पास क्या होते हैं, जो और हो गया उसके हिसाब से क्या लगाना होता है अपने को, जो भी उसके साथ एंड में आया होता है, तो यहाँ पर पेरेंट्स। ठीक है, और ऊपर वाले सेंटेंस में देखो जूट बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मैन देखो कौन सा है, MEN है, तो प्लूरल वाला है भाई साहब। ठीक है सर, बात सही है, तो यहाँ पर क्या लगा देना अपने को, प्लूरल ही चीज़ लगानी, तो इसलिए यहाँ पर हैव लगा है, ओके है। तो और वाले के साथ क्या होगा, जो कि बाद में है उसके हिसाब से लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, क्लियर है, ओके। देन आफ्टर बीटन, तो ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सेम रूल रिपीट हो रखा है। ठीक है, ओके सर जी, आफ्टर बीटिंग होगा या तो हैविंग बीट, सॉरी हैविंग बीटन, वो वाला सही होगा, या तो आफ्टर बीटिंग, हैविंग बीटन या तो आफ्टर बीटिंग, क्लियर है, ओके सर जी। देन उसके बाद अपने पास भाई साहब ये वाला हैव यू गोट समवन, तो ये वाला वो रूल था भैया, ये खुद से काम नहीं करते हैं, गेट वाला रूल है, ये कौन सा रूल है, गेट वाला रूल है सर, 7th रूल है शायद, चेक कर लेना। तो इसके अंदर क्या होता है भाई साहब कि ये वाली चीज़ होती है, अगर गेट आ गया
और पर्सन आ गए जो कोई बीच में, तो अपने को लगाना होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट आ गया, अगर थिंक की बात हो रही है तो वर्ब अपने को लगानी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा है, हैव यू गोट, गोट आ गया सर जी। समवन तो कोई पर्सन ही होगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पे अपना ऑप्शन में है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तो यहाँ पर साइड में लिख लेना थोड़ा, पे अपना ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पर्सन आ चुका सर, तो समझ में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि टू के बाद हमेशा अपने को क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पर्सन आ चुका है गेट के बाद। गेट हो, गोट हो या फिर गेटिंग हो, किसी भी फॉर्म में हो गेट तो वो चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, हैव यू गोट द मनी सेव्ड। अब देखो यहाँ पर भी वही गेट वाला रूल है, गेट आ गया, द मनी, मनी क्या है, थिंग होगी, तो यहाँ पर लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद है द बॉय डैश स्नेक चार्मर। अब यहाँ पर बी की वर्ब बी की फॉर्म लगानी है, ऑप्शन में लिख लेना है यहाँ पर बी की फॉर्म लगानी है, ठीक है। द बॉय डैश स्नेक चार्मर सेव्ड द गर्ल फ्रॉम डाइंग फ्रॉम द पॉइजन, ठीक है, ओके सर जी। तो अब यहाँ पर बीइंग एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है सर जी, मतलब कि लड़का स्नेक चार्मर होते हुए मतलब था, इसलिए उसने क्या कर लिया, लड़की को बचा लिया मरने से। बात सही है, बिल्कुल सही सर। डिस्पाइट सीरियस सिक्योरिटी मेजर्स द कंपनी सर्वर्स गोट हैक्ड। अब यहाँ पर भी गेट वाला रूल यूज़ हुआ है भाई साहब। अब गेट वाले में गेट हो गया, थिंग की बात हो रही, थिंग कौन से होगी सर जी, सर्वर, और हैक आया है तो यहाँ पर हैक्ड हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को लगानी होती है। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। देन नेक्स्ट अपने पास है गेटिंग योर थिंग्स फिक्स्ड। अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि गेट हो गया, थिंग्स और फिक्स्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ओके सर। आफ्टर कोविड द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये वाले सेंटेंसेस आई थिंक सो फर्स्ट पता नहीं सेकंड रूल था, नहीं टू वाले रूल थे ये। तो टू वाले रूल के अंदर मैं ये करा चुका हूँ कि कुछ स्पेशल फ्रेजेस मैंने बहुत सारे लिखवा रखे हैं वहाँ पर, तो वो सारे जो रूल हैं उनके हिसाब से क्या लगता है, जीरेंड वाला रूल, या फिर हम बोल सकते हैं टू वाला रूल हम वहाँ पर बोल सकते हैं, तो वही था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको रिवाइज करो जाके दोबारा से, बट फिर भी मैं बता के चलता हूँ। आफ्टर कोविड द गवर्नमेंट लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब ये जो ये थे ना, मतलब जो फ्रेजेस थे, उन फ्रेजेस के बाद स्पेशली याद रखना कि अपने को क्या लगानी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज आया लुकिंग फॉरवर्ड टू, और उसके बाद मेक दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, इसलिए यहाँ पर मेकिंग लगाना है। तो क्लियर हो गया होगा क्यों आया, ठीक है सर। देन उसके बाद है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर मैनी एनालिस्ट। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ये थोड़ा सा आपको डाउट ही लग सकता है, तो इसलिए इसको कैंसिल करो, ठीक है, मेरे को डाउट ही लगा था ये। ओके, देन अपने पास है वी वुडेंट वांट देम टू थिंक वी वर डूइंग एनीथिंग इमोरल। तो यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर कौन सा पास्ट टेंस है, ठीक है सर जी, वी वर पास्ट टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी वर के बाद डूइंग, ठीक है, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए नो एरर। उसके बाद है ही शुड हैव गोन। शुड के बाद क्या आती है सर जी, मोरल, मतलब सॉरी मॉडल्स है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मॉडल्स के बाद हैव आया सर, हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन अपने को पता है कि भैया हैज़ हैव हैड इनके बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, तो इसलिए ये करेक्ट है। ही शुड हैव गोन टू द मार्केट एज इट्स टू लेट नाउ। ओके है, क्लियर है सर एकदम। उसके बाद है प्रेस्ट इन इंडिया आर ऑफन यूज टू मेक। अब यहाँ पर यूज टू मेकिंग, मेकिंग क्यों लगाया सर, मेकिंग लगाया भाई साहब इसलिए, अगर सिर्फ यूज टू होंदा, ये तो गड़बड़ होगी, हरियाणवी निकल गई, बट छोड़ो, मतलब कि अगर यहाँ पर यूज टू होता तो अपने को क्या लगाना होता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिर्फ यूज टू होता तो जैसे कि आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था, ऐसा, ठीक है, ओके सर। बट यहाँ पर क्या है, आर, मतलब कि बी की फॉर्म आ गई, वर्ब की फॉर्म आ गई, ऑफन, ये वाली चीज़ आ गई, मतलब कि कोई भी वर्ब आ जाए उससे पहले, मतलब कि बी की फॉर्म या फिर ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, किसी भी टाइप की वर्ब आ जाए, तो यूज टू से पहले तो अपने को क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जिरेंड वाला रूल है ये, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है सर। क्लियर है, क्लियर है सर, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, मेकिंग। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग ग्रोप्ड बाय हिम अगेन वाजंट समथिंग शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। बात सही है, मतलब कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ सेंटेंसेस है कि जो वो लड़की थी, उस लड़के ने दोबारा से उसको ग्रैब कर लिया, फिर मतलब कि झपट्टा मारा या फिर जपड़ लिया, मतलब पकड़ लिया, सॉरी ऐसा मान सकते हो। तो वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो ऐसा नहीं सोचती थी कि ये दोबारा से पकड़ लेगा, ऐसा कुछ, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, अभद्र तरीके से, तो उसने ऐसा नहीं किया, मतलब कर दिया, तो वो ऐसा नहीं सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा दोबारा से। तो बीइंग ग्रोप्ड बाय हिम अगेन
वाजंट समथिंग शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसा वो नहीं सोच रही थी, ठीक है। ओके सर, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सर जी बीइंग। क्यों आएगा सर जी, पैसिव वर्क, पैसिव मतलब कि ये पैसिव सेंटेंस है। देखो यहाँ पर मतलब कि लड़की यहाँ पर तो वर्कर तो ये है नहीं, इस पर काम किया गया है नहीं। हाँ जी सर, तो पैसिव क्या होता है सर जी, पैसिव में वही तो होता है कि ऑब्जेक्ट पर ही तो काम किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं लड़की को ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ भाई, ठीक है। कभी बता दो कि नार्सिसिस्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है अपने पास बी गुड, बी नाइस टू एवरीवन, बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। ये वाले कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट याद रखो, ये वाले ऐसे ही लिखे जाते हैं, बी गुड, बी नाइस टू एवरीवन, बी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये वाले डायरेक्ट ऐसे ही होते हैं, ये ध्यान रख लेना अपने को। ओके सर, क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। देन नेक्स्ट अपने पास ओके ये वाला फिर से वही हैविंग वाला रूल आ गया, तो ये आपको अब तो मैं नहीं कराने वाला, ये कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चंस के ऑलरेडी आ चुके हैं, ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाउ फार मैन वुड रिटेन, रिटेन का मतलब होता है भाई साहब सस्टेन करना, ठीक है। ओके सर जी, और डाइवेस्ट का मतलब होता है डिप्राइव, डिप्राइव बोल रहे तो वंचित, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, हाउ फार मैन वुड रिटेन देयर रिलेटिव रैंक इफ़ दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर क्लोथ्स, मतलब कि ऐसी बात है कुछ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा कि कितने दिन तक जो आदमी है वो अपने रिलेटिव रैंक पर सर्वाइव कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे अगर उनसे उनको उनके कपड़ों को उनसे वंचित रखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साहब सीधी बात है पैसिव वाली चीज़ होगी। पैसिव वाली कैसे होगी सर जी, देखो मतलब आदमी काम नहीं करे, यहाँ पर सब्जेक्ट जो वो काम नहीं करे, यहाँ पर काम किस पर किया जा रहा है, कपड़ों पर, दे वर डाइवेस्टेड मतलब हाँ मतलब काम उन्हीं पर किया जा रहा है, बट सब्जेक्ट वो हैं और काम उन पर किया जा रहा है ना कि उनके द्वारा, ठीक है। तो उन पर काम किया जाए तो कौन सा हो गया, पैसिव, समझ में आ गया। ओके सर जी, तो वर्क के बाद हम एक और बात, बी की कोई भी फॉर्म आ जाए उसके बाद या तो आईएनजी लगता है या तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगती है, ये वाला अपने को पता है पैसिव के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपने को देखना है कौन सी लगानी है, तो डाइवेस्टेड या डाइवेस्टिंग, तो डाइवेस्टेड, ठीक है। पैसिव होगा तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगेगी, और अगर अपने को नॉर्मली कोई सेंटेंस था तो वर्क के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। ओके सर जी, पैसिव नहीं था तो एक्टिव होता तो, ठीक है। अब यहाँ पर है ये वाला सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस से मैं आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा था कि इस सेंटेंस को, जो फिफ्थ सेंटेंस था क्वालिटी वाला, क्वालिटी वाला सेंटेंस मैंने वहाँ पर भी बोला था कि इसको याद रखना, थोड़ा मैं बताऊँगा दोबारा से कि उसके बारे में कुछ, तो वो सेंटेंस इसी से रिलेट करने वाला था मैं, द होल ब्लॉक ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग द 2 शॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लैट्स आ गया सर, यहाँ पर शॉप्स आ गया सर, फिर भी वाज सर कैसे गलती कर रहे हो सर, ये तो बात ही नहीं बनी कुछ, ऐसे तो गलत बात होगी सर, बट ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है मेरे लाल, ये एकदम सही है, ठीक है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की बात हो रही है, समझ में आ गया। बात देखा करो किसकी हो रही है, यहाँ पर फ्लैट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शॉप्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस पूरे ब्लॉक की बात हो रही है जहाँ पर ये फ्लैट्स और शॉप्स हैं, समझ में आ गया। वाज डेस्ट्रॉयड इन द फायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, क्लियर है एकदम। उसके बाद सर जी आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, सो दैट आई डैश वार्न हिम, आई माइट, यहाँ पर मे की फॉर्म मान के चलो ऑप्शन में थी तो यहाँ पर लिखना था अपने को माइट आएगा या मे आएगा, तो यहाँ पर मतलब पास्ट आएगा तो पास्ट के हिसाब से माइट, ठीक है। ओके सर जी, अब ये वाले थोड़े हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब लिख रखा कि मस्ट क्या होता है, मस्ट हमेशा यूज़ होता है भाई साहब प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, ठीक है। ओके सर जी, पास्ट के अंदर कौन यूज़ होगा, मस्ट के तौर पर हैड टू, हैड टू किसके तौर पर यूज़ होगा, मस्ट के तौर पर, ठीक है, पास्ट के अंदर। उसके बाद लास्ट अपने 5 क्वेश्चंस बच गए हैं तो इनको और कर लेते हैं, देन अपने पास अपनी अनाउंसमेंट देखेंगे क्या है। हैड इंडिया प्लेड वेल, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ इंडिया हैड प्लेड वेल, ठीक है। ओके सर जी, अगर ऐसा होता तो वी माइट हैव मेड इट टू द फाइनल्स, मतलब कि फिनालेज या फाइनल्स जो भी बोलो आप, तो अगर इंडिया अच्छा खेला होता, ये तो वही बात होगी ना, मतलब ये सोचने वाले, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, तो वही वाले सेंटेंसेस हैं ये, अगर इंडिया अच्छा खेला होता तो शायद, संभावना कम ही है ना, अगर खेला होता तो शायद पहुंच जाता, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात सर जी, तो इसलिए माइट है यहाँ पर, ठीक है, नो एरर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ओके सर जी, ये वाला रूल मैं दोबारा से बताने वाला हूँ नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। The best officers of the department have been sent and the victims will save eventually, तो यहाँ पर क्या गलती है सर जी, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर कैसे सर, क्या गलती है सर, देखो ऑफिसर्स वहाँ पर गए, ऑफिसर्स ने कुछ काम किया होगा, हाँ जी सर, द विक्टिम्स विल सेव, विक्टिम्स थोड़ी बचाएंगे फिर,
विक्टिम्स जो हैं वो बचाए जाएंगे, किसके द्वारा? ऑफिसर्स के द्वारा। तो विक्टिम्स विल बी सेव्ड, क्या आएंगे? विक्टिम्स विल बी सेव्ड। कौन सा हो गया सर? पैसिव हो गया सर, इसलिए ठीक बात है, समझ में आ गया होगा। पैसिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट पर काम किया, मतलब जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी सेव्ड, क्लियर है? एकदम क्लियर है सर जी। तो इसलिए विक्टिम्स विल बी सेव्ड। उसके बाद है ये वाले जो रूल्स हैं ना, अभी ये मतलब कि बिल्कुल भी बताने वाले नहीं हैं, डायरेक्टली ऑलरेडी हो चुके हैं सारे। सी मस्ट हैज़ रीड, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या गलती है सर जी? यहाँ पर गलती है सर जी ये वाली, क्या कि मस्ट क्या हो गया अपना? मॉडल हो गया, और मॉडल के बाद हमेशा कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैज़ यहाँ पर गलत हो गया और यहाँ पर इसलिए हैव लगेगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हायरर्स वुड सेंड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट, बात सही है। अब यहाँ पर फिर वही बात हो गई, मॉडल वाला रूल ही है, मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर सेंड ही गलत हो गया और सेंड हो जाएगा यहाँ पर सही। उसके बाद ऑल द इम्पोर्टेंट द नेसेसरी प्रिपरेशंस हैव डन, द प्रोडक्ट इज़ रेडी टू बी लॉन्च्ड, तो ये बात भी सही है। क्या इंपॉर्टेंट नेसेसरी प्रिपरेशन जो खुद सही होगी? नहीं ना, वो की गई हैं किसी के द्वारा, ठीक है। तो हैव बीन डन, समझ में आ गया क्यों पैसिव होगा ये भी। आई होप सो आपको 35 के 35 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 35 नहीं थे, मतलब मान के चलो 33 या 34 35 जितने भी थे ये, तो आई होप सो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि थी किसके बारे में? CDS इंग्लिश कंप्लीट कोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम करने वाले हैं भैया 23 लेक्चर, 23 में से 3 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिनको देखकर आप आपके आगे का डिसीजन बना सकते हैं इस कंप्लीट कोर्स को लेकर, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या था? क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, ये वाली चीज़ें थी भैया। हाँ जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थी साथ में ही और कॉन्सेप्ट्स भी थे, ठीक है सर जी। लेकिन अब जो आगे के लेक्चर्स होंगे, जो कि 4th से लेकर 23rd तक जो लेक्चर होंगे, उनको मैं करने वाला हूँ अनलिस्टेड। अब अनलिस्टेड का मतलब क्या सर जी? अनलिस्टेड का मतलब है भैया वो वीडियोस तो अपलोड हो जाएंगी, लेकिन वो एक्सेसिबल तभी होंगी सिर्फ जब आपको लिंक मिलेगा, तो वो लिंक के थ्रू ही एक्सेसिबल होंगी। और वो लिंक मैं आपको पर्सनली सेंड करूँगा कंप्लीट लेक्चर्स का, मतलब कि पूरे जो प्लेलिस्ट होगी अपनी, उसका पूरा का पूरा लिंक मैं आपको सेंड करूँगा एक एक लेक्चर्स का अलग से, ठीक है। लेकिन वो लिंक के लिए कुछ कंडीशंस है, तो वो आप देख लो पहले कि भैया लिंक सिर्फ तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप स्कैन PDF नोट्स लेते हैं, जो कि मेरे 250 रुपये के हैं इंग्लिश के, ठीक है, 250 रुपीज़, ओके। अगर आपको मतलब इसमें क्या होगा सर जी, 250 रुपये के साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे, और जो अपना मतलब कि स्कैन PDF का लेक्चर्स का लिंक भी मिलेगा, और साथ में नोट्स भी मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, नोट्स की क्वालिटी आप देख चुके हैं, ठीक है, ओके सर, ये बात समझ में आ गई। और अगर आप सिर्फ को आपको चाहिए कि भैया मेरे को नोट्स नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे को लेक्चर्स का लिंक दे दो, तो वो 150 रुपये आप पे कर देना, तभी आपको मिल जाएंगे। अब पेमेंट डिटेल्स मैं एट द एंड ऑफ वीडियो बताने वाला हूँ इस पर। तो अभी देखो सभी को इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, क्यों भाई 250 रुपये की बात है, तो 250 रुपये इतने ईजिली तो आते नहीं हैं, है ना, बहुत औखे भाई कमाने, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं विश्वास दिलाने के लिए, तो देख सकते हो आप, मैंने ये मेरा खुद का चैनल है, टेलीग्राम पर ही है, तो उसमें मैंने अपलोड करके रख रखा है सब कुछ। तो सबसे पहला मेरे पास ये वाला, ठीक है, इसके अंदर मैंने 150 MB का, ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन का, मतलब 250 रुपये का, 250 पेजेस हैं इसके अंदर, और 250 ही रुपये मैं इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, इसके अंदर पूरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, जो कि मैंने एक एक लेक्चर वाइज नोट्स बना रखे हैं, उसके अंदर लेक्चर वाइज ही नोट्स लगे हुए हैं, जिस हिसाब से लेक्चर फर्स्ट होगा, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, उस हिसाब से उसके पेजेस आपको मिल जाएंगे लगे हुए उस एक PDF के अंदर ही। अभी आपको विश्वास कैसे होगा? तो मैं आपको एक सैम्पल नोट्स भेज दूंगा एक लेक्चर का किसी का भी, ताकि आपको नोट्स की क्वालिटी चेक हो जाए। हाँ जी सर, नोट्स की क्वालिटी चेक होने के बाद फिर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स दे दूंगा, अगर आपको अच्छे लगे और आप प्रोसीड करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। बट ये है, ठीक है, 250 पेजेस का है, 150 MB का है, और मेरा खुद का ये, मैं अकेला ही सब्सक्राइबर हूँ इस चैनल पर, प्राइवेट चैनल है, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अभी कई बंदे आएंगे कि भैया मतलब कि हम आपके नोट्स क्यों लें, तो मेरे नोट्स लेने का मैं स्पेशली टू द पॉइंट फ़ायदे बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये नोट्स क्यों लेने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले एक तो गुड क्वालिटी के हैं, और आप इजीली प्रिंटेबल हैं, प्रिंट करवा सकते हो, और अच्छी क्वालिटी में प्रिंट होंगे, ऐसा नहीं कि भैया ये तो मतलब कि हल्के फुल्के प्रिंट हो गए। अब वो प्रिंटर वाला मतलब ठीक नहीं है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, बट ईजिली अच्छे से प्रिंट हो सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। हाँ जी सर, और एक सबसे जो बड़ा इसका फ़ायदा है वो है कि भैया ये टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग कैसे? देखो, जो टीचर था जिसके मैंने मतलब कि नोट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, मतलब कि मैंने भी किसी टीचर के लेक्चर नोट्स देखे हैं, मतलब लेक्चर्स देखे हैं,
कोई लेक्चर 2.5 घंटे का होता था, कोई 3 घंटे का, कोई 1 घंटे का भी है, और कोई मतलब कि 1.5 घंटे का भी है। तो ऐसे ऐसे लेक्चर्स मिलते थे, ठीक है। हाँ जी सर, काफ़ी बड़े लेक्चर्स हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को कम्प्लीटली फॉलो करते हो या फिर देखते हो लेक्चर्स को, तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी मतलब कि 50 मिनट तो छोड़, हाँ 50 मिनट से मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं लिया है। अगर लिया हो तो एटलीस्ट कम से कम मतलब कि 1 घंटे से तो ऊपर का गया ही नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, 1 घंटा बहुत मैक्सिमम है मेरे लिए, तो 1 घंटे से हर लेक्चर छोटा है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। एक तो वो वाली चीज़ होगी, आपको मतलब कि इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 घंटा लगाना एक लेक्चर के लिए, और कम्प्लीटली साथ में नोट्स देखने हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है बंदों के साथ जो कि नोट्स बनाते हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। जैसे अपन ने कोई लेक्चर देखा है, मतलब कि 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। हाँ, जैसे 2 घंटे का लेक्चर है, कई बार तो हम उसको 2x स्पीड पर भी देखते हैं, तो भी वो पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बंदे नोट्स बना रहे होते हैं, और नोट्स बनाते बनाते इतनी जल्दी लेक्चर पूरा करना बहुत औखा भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि या आप ख़रीदेंगे, इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि भैया साथ में आप नोट्स देखेंगे, और साथ में ही आप मतलब कि लेक्चर्स भी देखेंगे, और समझ में भी आएगा। दूसरी बात क्या है, एक और बात, कि आप किसी भी दोस्त के मतलब कि नोट्स तो ले आते हो, लेकिन उसका मतलब कि पता नहीं चलता भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन वीडियो है कंप्लीट नोट्स की, मेरे चैनल पर ही है, ठीक है। इसलिए वो आप देख भी चुके हैं, क्वालिटी कैसे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ, ठीक है। एक इसमें मतलब प्लस पॉइंट ये है, तो कॉन्सेप्ट भी है, साथ में उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हैं। तो ये चीज़ होगी, PYQ और स्पेशली ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब कि जैसे अपन लिखते हैं ना भैया ये चीज़ समझ में आई है थोड़ी, तो इसके बारे में हिंदी में लिख लिया, कुछ भी लिख लेते हैं, तो वो वाली चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। या फिर उसका मतलब कि ट्रिक होगी, ट्रिक्स वगैरह में सब मैंने लिख रखा है साइड में छोटे छोटे अक्षरों में, या फिर हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी समझ में आता है वैसे लिख रखा है। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो आती ही है चैनल पर, तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है सर। देन अगर अब देखो 2 बंदे हो गए हैं तैयार यहाँ पर, अभी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो सीधी सी बात है, या तो आपने मन बना लिया है कि लेने हैं, या तो नहीं बनाया है कि भैया मैं नहीं लेने वाला, नहीं लेने वाले मतलब। तो अब सीधी सीधी बात है, जो लेने जिनको लेने हैं तो रहिए, मैं आगे मतलब डिटेल्स बताने वाला हूँ, और जिनको नहीं लेने भैया आप जा सकते हो, ठीक है। तो जो बंदे इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाने के बाद ये सर्च बार होता है, यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको यहाँ पर यूज़र नेम भरने के लिए आ जाएगा। तो यूज़र नेम आपको रखना है ये वाला, मतलब @nandu_ढांडा, ये वाली चीज़ फिल करिए। फिल करते ही आपके सामने मेरी प्रोफाइल आ जाएगी ये वाली, ठीक है, जय श्री राम। तो ये वाली प्रोफाइल आएगी आपके सामने। हाँ जी सर, और ये मेरा यूज़र नेम रहा, बायो में यही लगा मिलेगा, ज़्यादा कुछ मैं लगाता नहीं। तो ये वाली चीज़ है, ये प्रोफाइल आएगी, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर मैं आपको देखो एक सैम्पल नोट्स भेजूँगा, सैम्पल नोट्स के बाद फिर मैं आपको पेमेंट डिटेल्स दे दूँगा। अगर आपको सैम्पल नोट्स अच्छा लग जाए, या फिर देख लेना कैसी क्वालिटी है, प्रिंट करवा के भी चाहिए, तो सैम्पल नोट्स के बाद आपको क्या करना है, फिर मैं आपको दे दूँगा डिटेल्स भी, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल होगे मैं वहाँ की डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको पूरा जो 150 MB का PDF है वो भी मैं वहीं पर टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर जी, तो ये था पूरा प्रोसीजर। आई होप सो समझ में आ गया होगा, और ये मतलब कि एकदम अच्छे से बता रहा हूँ मैं भाई साहब, इतना डिटेल में मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाई है, इसलिए बनाई है, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई डाउट है कि भैया मतलब मेरे को अच्छे नोट्स नहीं लगे तो मैं क्या करूँगा वगैरह वगैरह, तो जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट कर दो, या फिर आप मैसेज कर सकते हो, कोई इशू है नहीं मेरे को, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टेलीग्राम चैनल है, नंदू स्टडी प्लस टेक के नाम से ही है भैया। ये मतलब मेरा ये जो यूज़र नेम है ये हर जगह पर है, टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अब तो चैनल आ चुके हैं, इंस्टाग्राम पर भी ये यूज़र नेम है, पूरा पेज है वहाँ पर भी। मैं और किसी वीडियो में ये सब नहीं बोलता कि भैया सब्सक्राइब करो, मतलब कि या फिर मतलब ज्वाइन करो, कहीं पर भी ये वाली चीज़ें मैं नहीं बोलता, क्योंकि जहाँ पर मेरे को पढ़ाना भैया वहाँ पर मैं ये चीज़ें नहीं बोलने वाला। बट अभी मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर नोट्स के बारे में बताना था आपको, डिटेल्स मतलब अभी आपको कनेक्टेड तो रहना पड़ेगा भैया, अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को भी देख लेना, और मतलब कि अपना जो भी टेलीग्राम पर चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है, इंस्टाग्राम पर पेज है, तो आप सभी जगह पर सेम यूज़र नेम है अपना, नंदू स्टडी प्लस टेक, ये वाला यूज़र नेम है, ये नीचे लिख रखा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर सही में अच्छा लगा तो ज्वाइन ज़रूर कर लियो भाई।